कहानी घर में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कहानी पहली बारिश का वादा। कॉलेज का पहला दिन था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। अर्पित ने अपने बैग की स्ट्रैप को कसकर पकड़ा और तेज कदमों से कैंपस की ओर बढ़ा। वह भीड़ से दूर रहने वाला, शांत और पढ़ाई में डूबा रहने वाला लड़का था। भीड़ भाड़, मस्ती, शोर, ये सब चीजें उसे हमेशा परेशान करती थी। दूसरी ओर सिया थी, एक नटखट जिंदा दिल लड़की, जिसकी हंसी हर किसी का ध्यान खींच लेती थी। वह नई जगहों, नए लोगों और नए अनुभवों से प्यार करती थी। कॉलेज के पहले दिन, जब सब अपने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना रहे थे, अर्पित अकेला लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा था, किताबों की दुनिया में खोया हुआ। सिया की नजर उस पर पड़ी। अरे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सिया ने झांकते हुए पूछा। अर्पित ने धीरे से सिर उठाया। उसे इस तरह अचानक किसी का यूं बात करना पसंद नहीं था। बस पढ़ाई कर रहा हूँ, उसने छोटे से जवाब में कहा। सिया हंसी। पहले दिन ही इतनी मेहनत? दोस्त बनाओ, लाइफ एंजॉय करो। अर्पित हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। सिया को उसकी खामोशी में एक अजीब सी मासूमियत दिखी। अच्छा, मेरा नाम सिया है। तुम्हारा? अर्पित। वाह, नाम तो बढ़िया है, उसने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन तुम थोड़े बोरिंग लगते हो। अर्पित ने पहली बार ठंडी हवा के साथ उस गर्मजोशी को महसूस किया, जो सिया के शब्दों में थी। उसे लगा जैसे उसकी एकरस जिंदगी में किसी ने रंग भरने की कोशिश की हो। उस दिन अर्पित और सिया की मुलाकात हुई। एक ऐसी मुलाकात जो हमेशा के लिए उनकी किस्मत में लिखी जा चुकी थी। कॉलेज के पहले कुछ हफ्तों में सिया और अर्पित की बातचीत सीमित थी, लेकिन सिया हर बार उसकी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करती। यार, तुम हमेशा किताबों में घुसे रहते हो, कभी कभी दुनिया भी देख लिया करो। सिया ने एक दिन कैंटीन में बैठे अर्पित को छेड़ा। अर्पित मुस्कुराया। किताबों की दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं होती। सच? तो फिर बताओ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो तुमने अभी पढ़ी। अर्पित थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, एक कहानी थी जिसमें दो लोग जिंदगी भर एक दूसरे से प्यार करते रहे, लेकिन कभी अपने एहसास जाहिर नहीं कर पाए। सिया चौंक गई। ये तो बहुत दुखद है। अर्पित हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ कहानियां सिर्फ एहसास के लिए होती हैं, मुकम्मल होने के लिए नहीं। उस दिन पहली बार सिया ने महसूस किया कि अर्पित सिर्फ एक पढ़ाकू लड़का नहीं था। वह गहराई से सोचता था, महसूस करता था, लेकिन अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। सिया उसकी जिंदगी में जैसे एक चमकती धूप की तरह आ गई थी, और अर्पित उसकी दुनिया का वो खामोश कोना, जहां सिया को सुकून मिलता था। समय बीतता गया। सिया और अर्पित की दोस्ती अब हर किसी की नजरों में थी। कैंपस में जहां भी जाते, लोग अक्सर कहते, अर्पित और सिया, मतलब चाय और बिस्किट। सिया अर्पित को उसकी दुनिया से बाहर निकालने की हर कोशिश कर रही थी। उसे हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने का शौक था। चाय की दुकान पर खड़े होकर बारिश देखना, गलियों में घूमकर गोलगप्पे खाना और बिना वजह हंसना। लेकिन अर्पित, वह अब भी अपने ही खोल में सिमटा रहता। वह सिया की हर बात सुनता, उसे समझता, लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता। एक दिन लाइब्रेरी में सिया उसके पास आकर बैठी। पता है, मैं सोच रही थी, प्यार कैसे होता होगा। अर्पित ने किताब से नजरें हटाई। मतलब कोई कैसे जानता है कि उसे प्यार हो गया है? अर्पित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब किसी की हंसी तुम्हारे दिन की सबसे प्यारी आवाज बन जाए, जब उसकी खुशी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी हो, जब उसकी आंखों में आंसू तुम्हारे सीने में दर्द कर दे, शायद तब। सिया ने एकटक उसे देखा। क्या उसे प्यार हो रहा था? उसका दिल जवाब जानता था, लेकिन अर्पित, वो अब भी अनजान था। कॉलेज के आखिरी साल की शुरुआत हो चुकी थी। सिया और अर्पित की दोस्ती अब एक अटूट रिश्ते में बदल चुकी थी। दोनों का साथ अब हर किसी को आदत सा लगने लगा था। लेकिन सिया के दिल में अब सिर्फ दोस्ती नहीं थी, वह अर्पित से प्यार करने लगी थी।
अर्पित अब भी अपने जज्बातों से बेखबर था। शायद उसे एहसास था, लेकिन वो कभी इसे कबूल नहीं करना चाहता था। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था। बादल घिर आए थे, हवा ठंडी थी और कहीं दूर बिजली चमक रही थी। क्लास खत्म होते ही बूंदें गिरने लगीं। अर्पित, बारिश हो रही है। सिया खुशी से उछल पड़ी। अर्पित ने आसमान की ओर देखा और बैग को सिर पर रखकर भागने लगा। चलो, भीगने से बचते हैं। सिया वहीं खड़ी रही, आंखें बंद कर बूंदों को महसूस करने लगी। कभी कभी भीगना भी जरूरी होता है, अर्पित मुड़कर देखता है। सिया पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा चीज देखकर खुश हो जाता है। अर्पित वापस आया। बीमार पड़ जाओगी। चलो, छत के नीचे चलते हैं। सिया ने उसकी आंखों में झांका। अर्पित, तुमने कभी बारिश को महसूस किया है? मतलब ऐसे नहीं, जैसे मैं कर रही हूँ। बिना किसी डर के, बिना किसी फिक्र के। अर्पित चुप रहा। उसने कभी खुद को इस तरह खुलकर जीने नहीं दिया था। अच्छा सुनो, एक वादा करो मुझसे, सिया ने शरारती अंदाज में कहा। कैसा वादा? जिस दिन तुम्हें सच्चा प्यार होगा, तुम पहली बारिश में भीगोगे। अर्पित हंसा। पागल हो क्या? हाँ, लेकिन वादा तो करना पड़ेगा। सिया ने हाथ बढ़ाया। अर्पित ने उसकी तरफ देखा, कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। ठीक है, वादा रहा। वो नहीं जानता था कि ये वादा एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा बन जाएगा। कॉलेज का आखिरी साल तेजी से बीत रहा था। सब अपनी जिंदगी की नई राहें चुन रहे थे। कोई नौकरी की तैयारी में था, तो कोई आगे की पढ़ाई में व्यस्त। सिया और अर्पित भी अपने अपने रास्तों पर बढ़ रहे थे, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा एहसास था, जो अब तक लफ्जों में नहीं ढल पाया था। एक शाम, कॉलेज का आखिरी दिन था। सारा कैंपस हलचल से भरा था। सीनियर्स अपने दोस्तों से गले मिल रहे थे, आखिरी बार फोटो खींचवा रहे थे। सिया और अर्पित कैंपस के उस कोने में बैठे थे, जहां उन्होंने पहली बार बात की थी। कल के बाद सब बदल जाएगा, न? सिया ने धीमे से कहा। अर्पित किताब के पन्ने पलटते हुए बोला, शायद, लेकिन दोस्ती तो नहीं बदलेगी। सिया हल्का मुस्कुराए, फिर सीधे उसकी आंखों में देखती हुई बोली, अगर मैं कहूं कि मैं चाहती हूं कि कुछ ना बदले, हम ना बदलें। अर्पित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सिया ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज में हल्का कंपन था। अर्पित, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अर्पित ने अपनी नजरें फेर लीं। उसे शायद पहले से अंदाजा था कि सिया क्या कहने वाली है। सिया ने उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अर्पित। कुछ पल तक सिर्फ हवा की आवाज थी। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थी, जैसे आसमान भी इस पल का गवाह बनना चाहता हो। अर्पित ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, सिया, मैं नहीं जानता कि प्यार क्या होता है। मैं बस ये जानता हूँ कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और मैं नहीं चाहता कि ये दोस्ती कभी बदले। सिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह जानती थी कि अर्पित कोई झूठा बहाना नहीं बना रहा, वो सचमुच अपने जज्बातों को पहचानने में असमर्थ था। अर्पित ने उसकी ओर देखा। सिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सिया ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया, तो खोना मत, लेकिन याद रखना, तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा रहेगा, चाहे तुम इसे अपनाओ या नहीं। अर्पित ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द नहीं मिले। उस रात पहली बार अर्पित ने महसूस किया कि शायद उसने सिया को हमेशा से चाहा था, लेकिन यह एहसास बहुत देर से हुआ था। कॉलेज खत्म हो चुका था। हर कोई अपनी जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ा था। अर्पित अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, अच्छी नौकरी, पैसा, स्टेटस। लेकिन कहीं न कहीं एक खालीपन भी था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। सिया भी अपने करियर के पीछे भाग रही थी। वह एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें हमेशा मुस्कुराती नजर आती थीं, लेकिन उसके दिल में वो अधूरापन अब भी मौजूद था। एक रात
ऑफिस से लौटते वक्त अर्पित बारिश में फंस गया। कार के शीशों पर गिरती बूंदों को देखकर अचानक सिया की बात याद आ गई। जिस दिन तुम्हें सच्चा प्यार होगा, तुम पहली बारिश में भीगोगे। उसका दिल धड़कने लगा। क्या वो सिया को मिस कर रहा था? उसने कई बार फोन उठाया, लेकिन फिर रख दिया। वो जानता था कि अब उनकी जिंदगियां अलग हो चुकी थीं। सिया अपने ऑफिस के टेरेस पर खड़ी थी। उसके हाथ में कॉफी थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसने अपने फोन में अर्पित का नंबर देखा। कितनी बार उसका मन किया कि बस एक कॉल कर ले, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। अगर उसे मेरी जरूरत होती, तो क्या वो खुद मुझे याद नहीं करता? उसने फोन वापस रख दिया और आसमान की ओर देखा। बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार यह बारिश उसे खुशी नहीं, उदासी दे रही थी। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन प्यार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो कहीं न कहीं, किसी कोने में जिंदा रहता है। 6 साल बाद अर्पित अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा। लेकिन कुछ था जो अब भी अधूरा था। सिया भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने खुद को करियर में पूरी तरह झोंक दिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक नाम बसा हुआ था, अर्पित। उस दिन दिल्ली के एक आलीशान होटल में एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी। अर्पित बतौर गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था। वहीं सिया भी एक बड़े इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट के सिलसिले में होटल पहुंची थी। अर्पित कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकला ही था कि उसकी नजर अचानक किसी पर पड़ी। वो सिया थी। वही पुरानी मासूमियत, वही गहरी आंखें, बस चेहरे पर अब पहले से ज्यादा परिपक्वता थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए। सिया के कदम ठिठक गए। अर्पित के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसके अंदर हजारों सवाल उबल रहे थे। कैसी हो? अर्पित ने आखिरकार पूछा। सिया ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए हल्का सा सिर हिलाया। अच्छी हूँ। और तुम? अर्पित ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, मैं भी। शायद। एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच आ गई। इतने सालों बाद भी दोनों की आंखों में वही पुरानी कहानी थी, अधूरी मगर जिंदा। अर्पित और सिया दोनों एक ही शहर में थे, लेकिन अब उनकी जिंदगियां अलग हो चुकी थीं। एक अधूरी कहानी जो सालों से कहीं रुकी पड़ी थी, अब फिर से करवट ले रही थी। होटल की लॉबी में कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सिया ने नजरें फेर ली। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अब मुझे जाना चाहिए। अर्पित ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर समय मिले तो एक कॉफी साथ पी सकते हैं। सिया कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, कल शाम। अर्पित ने सिर हिलाया। कल शाम? वहीं जहां हमने आखिरी बार साथ चाय पी थी। अगली शाम दोनों उसी कैफे में थे, जहां कभी कॉलेज के दिनों में बेफिक्री से बैठा करते थे। सिया ने कॉफी का कप घुमाते हुए कहा, 6 साल, और लगता है जैसे सब कुछ कल की ही बात हो। अर्पित मुस्कुराया, हाँ, लेकिन हम दोनों बहुत बदल चुके हैं। सिया ने हल्की हंसी में कहा, शायद, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। अर्पित ने उसकी आंखों में देखा और हल्की आवाज में पूछा, क्या हमें कभी पछतावा हुआ, सिया? सिया ने लंबी सांस ली, फिर बोली, पछतावा नहीं, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि अगर चीजें अलग होती तो शायद। अर्पित चुप रहा। उसे एहसास हो रहा था कि उसने सालों पहले जो महसूस किया था, उसे कबूल करने में बहुत देर कर दी थी। सिया ने अपना दर्द छुपाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है, तुमने मुझसे एक वादा किया था। अर्पित ने सिर हिलाया, हाँ, पहली बारिश में भीगने का वादा। सिया की आंखों में हल्की नमी थी, क्या अब तक भीगे? अर्पित ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो सारे अनकहे एहसास तैर रहे थे, जो उसने कभी जाहिर नहीं किए थे। अब भी नहीं, उसने धीरे से कहा। सिया हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द साफ झलक रहा था, जिसे वह सालों से अपने अंदर दबाए। कॉफी के बाद दोनों ने अलविदा कहा, लेकिन दिल के किसी कोने में अधूरी बातें अब भी चुभ रही थीं। अर्पित होटल लौट आया,
लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा क्या वाकई उसने सिया को कभी प्यार नहीं किया था, या वो बस इस एहसास से भागता रहा। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। अचानक सिया की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। जिस दिन तुम्हें सच्चा प्यार होगा, तुम पहली बारिश में भीगोगे। अर्पित ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ सोचे कमरे से बाहर निकल आया। रात के 2 बजे थे। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन बारिश तेज हो चुकी थी। अर्पित बिना छतरी के चलते चलते भीग चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और एक अजीब सा एहसास उसके अंदर उमड़ रहा था। सिया, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। उसने पहली बार खुद से ये सच कबूल किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन बारिश की बूंदों ने उन्हें छुपा लिया था। वो दौड़ते हुए सिया के घर के सामने पहुंचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देर हो चुकी थी। अर्पित ने घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सिया सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में आश्चर्य और सवाल थे। अर्पित। इस वक्त अर्पित पूरी तरह भीग चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं भीग रहा हूँ सिया। पहली बार सिया ने एक पल के लिए उसे देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अर्पित, बहुत देर हो चुकी है। अर्पित के चेहरे का रंग उड़ गया। सिया ने आंसू रोकते हुए कहा, मेरी शादी पक्की हो चुकी है। एक जोर की बिजली चमकी और दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे शब्द कभी नहीं तोड़ सकते थे। अर्पित को एहसास हो गया था कि उसने अपना सच्चा प्यार खुद अपने हाथों से खो दिया था। बारिश तेज हो चुकी थी। अर्पित सिया की आंखों में देख रहा था, लेकिन इस बार वहां सिर्फ एक अजनबीपन था। मेरी शादी पक्की हो चुकी है। सिया के इन शब्दों ने अर्पित की दुनिया हिला दी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्पित ने धीरे से पूछा, क्या तुम खुश हो? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद। हाँ, वो झूठ बोल रही थी, लेकिन अब सच बोलने का कोई मतलब नहीं था। अर्पित ने उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश की, शायद कोई अधूरा एहसास, कोई उम्मीद, लेकिन अब कुछ बाकी नहीं था। सिया ने उसकी तरफ एक आखिरी बार देखा। अर्पित, मैं चलती हूँ। अर्पित ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मैं पहले कह देता तो क्या? सिया ने उसकी हथेली को धीरे से हटाते हुए कहा, कुछ भी नहीं बदलता अर्पित। किस्मत ने हमें कभी एक साथ होने का मौका ही नहीं दिया। अर्पित हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। या शायद मैंने खुद अपने हाथों से यह मौका खो दिया। सिया की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। अलविदा अर्पित। वो मुड़ी और तेजी से घर के अंदर चली गई, बिना पीछे देखे। अर्पित वहीं खड़ा भीगता रहा, जैसे बारिश के साथ उसके सारे अधूरे सपने भी बह रहे हों। अर्पित अब भी एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी जिंदगी में अब भी एक अधूरापन था। हर साल पहली बारिश में वो खुद को सिया के शब्द दोहराते हुए पाता। जिस दिन तुम्हें सच्चा प्यार होगा, तुम पहली बारिश में भीगोगे। अब वो हर बारिश में भीगता था, लेकिन अब कोई सिया नहीं थी जो उसे रोक सके।